अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं ज़िशान यासीन और मैं हूं आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 54वां यौम तासीस। पेशावर में भरपूर सियासी पावर शोर जारी। पंडाल सज गया। कारकुनान की बड़ी तादाद जलसागाह में मौजूद। रहनुमाओं का खिताब जारी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी, सैयद खुर्शीद शाह, कमर जबान कायरा समेत दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। इस्लाम हमारा दीन है, सोशलिज्म हमारी मईशत है, जमहूरियत हमारी सियासत है और ताकत का सरचश्मा अवाम है। हम आज भी अपने मंशूर पर साबित कदम हैं। आसिफ अली जरदारी का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 54वें यौम तासीस के मौके पर पैगाम। बिलावल भुट्टो ने अपने पैगाम में कहा कि पाकिस्तान में जमहूरियत का तर्जुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। पीपी का मंशूर ही जमहूरी और फलाही रियासत बनाने का वाहिद रास्ता है। मौजूदा हुकूमत के हर नए दिन का मतलब पाकिस्तान को मुआशी डेड एंड की तरफ लेकर जाना है। सदर मुस्लिम लीग नून और ओपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने मुल्की मुआशी सूरत-ए-हाल को खतरनाक तरीन करार दे दिया। कहा इमरान न्याजी साहब और उनकी नाअहल करप्ट पार्टी 5 साल तक बरसरे इक़्तिदार रही तो पाकिस्तान में सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह देने के लिए भी पैसे नहीं होंगे। 5 साल पीटीआई ने मुकम्मल कर लिए तो पाकिस्तान पर कर्ज और अदायगियों का कुल बोझ डबल से ज्यादा हो जाएगा। संगीन सूरत हाल पाकिस्तान की बका का सवाल है। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान राना शमीम के बयान हलफी की खबर शाया करने पर तौहीन अदालत केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का राना शमीम को 7 दिसंबर तक असल बयान हलफी समेत अपना तहरीरी जवाब जमा कराने का हुक्म। राना शमीम मकामी अखबार की चीफ एडिटर सीनियर रिपोर्टर अदालत में पेश। आपने किसी मकसद के लिए कोई हलफनामा दिया होगा, आप वजह बताएं कि 3 साल के बाद आपने क्यों हलफनामा दिया। तौहीन अदालत की कार्रवाई से बढ़कर ये इस अदालत और जजेस के एहतसाब का मामला है। चीफ जस्टिस अथन मिनल्लाह के दौरान समाअत रिमार्क्स। राना शमीम बोले कि मेरा हलफनामा मुकम्मल तौर पर सील था, मालूम नहीं कैसे आउट हो गया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास जारी। मुल्की सियासी और मौशी सूरत-ए-हाल का जायजा। काबीना इजलास में 13 निकाती एजेंडा ज़ेर गौर। टेक्सटाइल एक्सपोर्ट $20 बिलियन के हदफ के हुसूल के करीब हैं। चावल की 9 मिलियन टन की रिकॉर्ड फसल हुई। $475 अरब की एक्सपोर्ट होगी। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का ट्वीट। कहा चीनी, टमाटर और प्याज की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं और T20 के बाद टेस्ट में भी शानदार जीत। पाकिस्तान की आलमी क्रिकेट में फतह याब वापसी बड़ी कामयाबी है। ट्वीट करके आटे, चीनी, बिजली, गैस, दवाई की कीमत कम नहीं होगी। आवाम की मुफलिसी, बेबसी का मजीद मजाक न उड़ाएं। आवाम की फरियादें, मुतालबात और बद्दुआएं सुने। आवाम को कुछ दे नहीं सकते तो कम अज कम जबान ही बंद रखें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का जवाब। कहा झूठे ट्वीट करने के बजाय इमरान खान से कहें कि वज़ीर आज़म ऑफिस से बाहर निकले। सनतकार, मजदूर, सरकारी मुलाजमीन और मजलूम अवाम इमरान साहब के जुल्म के खिलाफ सरापा एहतजाज है। आवाम परेशान है। IMF से जो मुआहदा हुआ है, महंगाई का एक और तूफान आएगा। मुल्क के अवाम आज हुकूमत की नालायकी का शिकार हैं। मुल्क के मसाइल का हल शफाफ और फौरी इंतखाबात हैं। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल का कहना है कि हुकूमत की जानिब से बनाए गए अलिफ लैला तर्ज के केस बनाने का मकसद मुखालफिन को खार करना है। फाशिस्ट हुक्मरानों ने वोट की ताकत पर यकीन रखने वालों के लिए इंसाफ के दरवाजे बंद कर दिए। शरीफ फैमिली के पास रसीद और रिकॉर्ड नहीं, इसलिए कभी वीडियो आती है तो कभी ऑडियो। राना शमीम का बयान अल्फी भी कतरी खत और जाली ट्रस्ट डीड की तरह रद्दी की टोकरी में जाएगा। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब की मुआविन खुसूसी अली नवाज अवान के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। पीटीआई रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी पर भी तनकीद। कहा पीपल्स पार्टी हर अच्छे काम में रुकावट डालती है। मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के भी शरीफ फैमिली पर लफ्जी वार। मरियम सफदर और कैप्टन सफदर लोगों की निजी जिंदगी की वीडियो और ऑडियो
मार्केट में लाने की धमकी दे रहे हैं। नया बल्दियाती अवाम दुश्मन सिंध दुश्मन बिल सिंध असेंबली से मंजूर किया गया है। ये बिल पाकिस्तान के आइन के खिलाफ है। मंजूर किया गया बिल जागीरदार वटेरे और सरमायादारों के जहनों की अक्कासी कर रहा है। चेयरमैन PSP ने बल्दियाती एक्ट को मुल्क के खिलाफ साजिश करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। मुस्तफ़ा कमाल का बल्दियाती कानून के खिलाफ तमाम रास्ते अपनाने का ऐलान। बल्दियाती इंतखाबात के इलेक्शन शेड्यूल में तब्दीली के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट का खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात जमाती बुनियादों पर ही करवाने का हुक्म। करंट अकाउंट खसारे में 5.1 अरब डॉलर का इजाफा। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 4% कमी। वजारत खजाना ने मुल्क की मईशत पर आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने पंजाब के पहले लाहौर अदबी अजायब घर का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला पंजाब का मजलिस तरक्की अदब के ऑफिस का दौरा। अदबी अजायब घर में शायर मशक अल्लामा इकबाल, मारूफ शोरा और दानिश्वरों की रखी गई अशिया देखी गई। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार का मारूफ शोरा के तारीख़ अशिया में गहरी दिलचस्पी का इजहार। सेक्रेटरी इत्तलात व सकाफत की वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को ब्रीफिंग। बेनज़ीर भुट्टो शहीद मेडिकल यूनिवर्सिटी लियारी में गैर कानूनी तकर्रियों से मुतालिक नैब इंक्वायरी। स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी और दीगर की दरख्वास्त जमानत की समाअत। आगा सिराज दुरानी और दीगर की 10 दिन के लिए हिफाजती जमानत मंजूर। सिंध हाई कोर्ट का 10 दिन में मुतल्लिका कोर्ट में पेश होने का हुक्म। सर्दी में इजाफे के साथ मुल्क में गैस का बहरान मजीद संगीन। कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत दीगर शहरों में तवील लोड शेडिंग। प्रेशर में कमी के भी शिकायत। घरों में खाना पकाना इंतहाई दुश्वार। शदीद महंगाई में शहरी होटल से महंगा खाना खरीदने पर मजबूर। मुल्क में 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस से मजीद 10 मरीज इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता 24 घंटों में 475 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 1.1% रही। पेशावर के बारे में बताएं, जहां पर आपको बताएं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से 54वां यौम तासीस मनाया जा रहा है। इस सिलसिले में बिलावल भुट्टो जरदारी पहुंच चुके हैं जलसागाह। आपको बताएं कि पावर शो का मुजाहरा होना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से और इस सिलसिले में जो मरकजी कायदीन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वो पेशावर में मौजूद हैं और अब बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी निशिस्त पर बराजुमान हो चुके हैं। कुछ देर बाद उनका खिताब भी शुरू होगा। बड़ी तादाद में लोग यहाँ मौजूद हैं जिन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के परचम थाम रखे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ठंडे मौसम में पेशावर में सियासी माहौल गर्म करने चली है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिसका 54वां यौम तासीस है, आज ये जलसा पेशावर में मुनक्किद किया जा रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी कायदीन इस वक्त वहाँ पहुँच चुके हैं, जबकि पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी भी जलसा गाह पहुँच चुके हैं। वो अब से कुछ देर बाद आवाम से खिताब करेंगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक रिंग रोड कबूतर चौक में जलसे की तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। जलसे के लिए 55 फुट लंबा और 40 फुट चौड़ा स्टेज तैयार किया गया है। पेशावर में जालों ने आज जलसे की तैयारी के सिलसिले में रैली भी निकाली थी और नारेबाजी की गई है। पुलिस ने यौम तासीस के जलसे के लिए ट्रैफिक प्लान भी जारी किया है। प्लान के मुताबिक PP यौम तासीस जलसे के मौके पर 1000 से ज़ायद ट्रैफिक एहलकार मुतबादिल रूट्स पर तैनात रहेंगे। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन। वेलकम बैक। गैस बहरान पर शिद्दत इख्तियार कर गया है। SSGC निकल से सिंध और बलोचिस्तान के तमाम CNG स्टेशन को 2.5 माह के लिए सप्लाई बंद करने का ऐलान किया। इसी हवाले से मज़ीद जानने के लिए हमने रब्ता किया है नुमाइंदा दफ्तर कामरान चौहान से। कामरान, कब तक बंद रहेंगे इदारे और गैस का बहरान की क्या वजूहत सामने आ रही हैं?
जी, मुल्क भर में गैस बहरान एक बार फिर शिद्दत इख्तियार कर गया है। SSGC ने सिंध और बलूचिस्तान के तमाम CNG स्टेशंस को 2.5 महीने के लिए बंद करने का ऐलान किया है, जिस पर एक जानिब जहां CNG स्टेशन मालकान सरापा एहतजाज हैं, वहीं आवाम में भी तशवीश पाई जाती है। हमारे साथ पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के सीनियर वाइस चेयरमैन शुएब खान जी हैं, उनसे मजीद जानते हैं। देखें जी, दुनिया में कोई ऐसा कारोबार मुझे बताएं जिसे जब दिल चाहे बंद कर दें, जब दिल चाहे खोल दें, और 2.5 महीने 75 दिन हम अपने स्टाफ को कहाँ लेके जाएं? उनको सैलरी कौन देगा? हमारे फिक्स चार्जेस कौन देगा? हम जो घर ब्रेड एंड बटर लेके जाते हैं वो कहाँ से आएगा? एक आम आवाम, रिक्शा ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उसका क्या होगा? ये तो बस एक नोटिस निकालते हैं, फरमान जारी करते हैं कि भाई बंद करने तो साहब ने कुछ सब्सिडी भी दें, हमें कोई रिलीफ दें, आम आवाम को रिलीफ दें, हमारे स्टाफ को रिलीफ दें कि जी आपको 2.5 महीने के लिए हम बंद कर रहे हैं। आपका लाएअमल क्या है? वजीर आजम से क्या मुतालबा करेंगे? सर, मैं वजीर आजम पाकिस्तान से मुतालबा करना चाहता हूँ, मिनिस्टर पेट्रोलियम से, हमें ये कारोबार नहीं करना। आप हमारी मशीनें ख़रीदें, हमें SSGC के हमारे रिटर्न करें सब कुछ, और अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला ये 13 MMCFD गैस किसी को बांट दें। हम ऐसा कारोबार नहीं करना चाहते जिसे जब दिल करे बंद कर दें, जब दिल करें खोल दें। जी, शुएब खान जी का कहना है कि अचानक से फैसला करके CNG स्टेशंस को बंद कर देना ये मुनासिब अमल नहीं है। ऐसी सूरत हाल में जो वर्कर्स हैं उनकी सैलरी कैसे दी जाएगी, इसके साथ साथ जो दीगर यूटिलिटी अखराजात हैं उनको कैसे पूरा किया जाएगा। इसीलिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं या तो हमें गैस दिया जाए या फिर इस सेक्टर को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाए। जी, कामरान चौहान हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। सिंध के सरकारी अस्पतालों में तैनात तो नर्सिंग अमला एक बार फिर सरापा एहतजाज बन गया है। सिंध नर्सिंग अलायंस के तहत 6 निकाती मुतालबात की मंजूरी के लिए कराची प्रेस क्लब के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया जा रहा है। इसी बारे में जान लेते हैं, जिशान अहमद हमारे साथ हैं। जिशान, बताइएगा क्या मुतालबात रखे हैं नर्सेज ने? जी देखें, जो यंग नर्सेज हैं वो कराची प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज हैं। इन नर्सेज के जो हैं वो बेसिकली 6 मुतालबाती एजेंडा है, जिस पर इन्होंने सिंध गवर्नमेंट से पहले भी